हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की सीरीज के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए। उस 4 चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। चैप्टर नंबर 1 में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा एक्ट के बारे में, उसमें कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस थी, उनके बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा क्या, हमने एफएसएसएआई के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जब फूड स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, या फिर जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में जब उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा एफएसएसएआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि कुछ जनरल प्रोविजंस पढ़े थे आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, तो उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। इन 4 चैप्टर में हमने टोटल 24 सेक्शन अभी तक पढ़ लिए हैं। आपको पता होगा कि पूरे एक्ट में जो है टोटल 12 चैप्टर हैं इस एक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एफएसओ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं, वो सब इसी में दिए गए हैं। तो डायरेक्टली फूड सेफ्टी ऑफिसर से इस जो एक्ट है, इस एक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है फूड सेफ्टी ऑफिसर से, तो इसके लिए आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, टोटल 101 सेक्शन है। तो टोटल हमने 24 सेक्शन खत्म कर लिए हैं, 4 चैप्टर हमने खत्म कर लिए। आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एफएसएसएआई में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, हरियाणा एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एग्जाम होता है, किसी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एफसीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 5 में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को लेकर के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये पूरे एक्ट में सबसे छोटा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्शन है, लेकिन वो एक सेक्शन बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, सेक्शन नंबर 25, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और काफी छोटा सेक्शन है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं है चीजें, तो काफी छोटा वीडियो ये रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि नोट्स वगैरह और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ने से पहले, चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा पिछले प्रीवियस लेसंस का। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एंड फंक्शनल फूड। तो यहाँ पर जितने सेक्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा सेक्शन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और फंक्शनल फूड को लेकर के प्रोविजंस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 20 या फिर 21 या फिर 22 या फिर 23, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप पॉज करके बता सकते हो, या फिर आप वीडियो के एंड में इसका आंसर देख सकते हो। तो वीडियो के एंड में हम इसमें बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इंपोर्ट्स को लेकर के क्या प्रोविजन है। देखो, अगर हम बात करें हमारे कंट्री में, हमारे भारत में, हम बहुत सारे फूड को कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सारे ही फूड का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल ऑफ फूड जो है जिनको हम बहुत सारी कंट्रीज से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते टाइम पे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ऐसी ऐसी कंडीशन में फूड को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो सेक्शन नंबर 25 में बताया गया है कि ऑल इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्टेड टू दिस एक्ट। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ फूड को, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो यहां पर उसके बारे में चीजें मेंशन करी गई हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मेंशन किया गया है, एक बात और आपको बताना है कि यहां से देखो कि ये एक बेसिक एक्ट है। अगर फूड को लेकर के कोई रेगुलेशन बनाया जाएगा इंपोर्ट्स को लेकर के, तो या फिर उसको लेकर के कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, तो पर्टिकुलर जो भी प्रोविजंस हैं वो इसी सेक्शन से लिए जाएंगे, उसके बाद में उसको इलेबोरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन नंबर 1 में ये मेंशन किया गया है कि नो पर्सन सेल इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। तो कोई भी पर्सन जो है इंपोर्ट नहीं कर सकता है इंडिया में। क्या नहीं इंपोर्ट कर सकता है, एनी अनसेफ और मिस ब्रांडेड
और सब स्टैंडर्ड फूड और फूड कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर, यानी कि अनसेफ फूड को, मिस ब्रांडेड फूड को, सब स्टैंडर्ड फूड को या फिर कोई ऐसा फूड जो एक्सट्रानियस मैटर को इंक्लूड करता है उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अनसेफ फूड क्या होता है, मिस ब्रांडेड क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है और ये एक्सट्रानियस मैटर क्या होता है, इनको लेकर के ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल में बात करी। तो प्लीज आप चैप्टर नंबर 1 को देखो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, वहां पर ये भी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में देखो लिखा गया है कि एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर द इंपोर्ट ऑफ विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर एनी एक्ट और रूल्स रेगुलेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आप फूड वगैरह इंपोर्ट करोगे उसके लिए पहली बात तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइसेंस के साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर एक्ट में या फिर रूल्स में या फिर रेगुलेशन में कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रिक्वायरमेंट लिखी होती है उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। बिना उनको फुलफिल किए, उन कंडीशंस को बिना फुलफिल किए इसको फूड को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक बात यहाँ पर, ये एक्ट दूसरी अलग चीज है, रूल्स डिफरेंट चीज है, रेगुलेशन डिफरेंट चीज है। अगर किसी को यहाँ पर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, अगर नहीं पता है तो आप हमारा एक वीडियो देख सकते हो, रेगुलेशन के नाम से एक वीडियो है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, वहां पर आपको ये चीजें डिटेल में समझ में आएंगी कि एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं और रेगुलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे यहां पर लिखा गया कि एनी आर्टिकल ऑफ फूड इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी अदर एक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर देखो मेंशन है कि एनी आर्टिकल ऑफ फूड इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन। ठीक है, अगर आप किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट कर रहे हो तो लेकिन आप जो भी एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए अगर उनका उल्लंघन करते हो, कंट्रावेंशन करते हो, तो आर्टिकल ऑफ फूड को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो बातें लिखी गई हैं यहां पर मेंशन किया गया है कि एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि यहां पर जो चीजें मेंशन है वो तो मेंशन है ही है, लेकिन पूरे एक्ट में अगर आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं, अगर आप उनका भी उल्लंघन करते हो, उनका भी कंट्रावेंशन करते हो, तो भी आप आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये बहुत एक्ट में जितने ही सेक्शन है उनके बारे में कह रहा है कि जहां कहीं भी आर्टिकल ऑफ फूड के बारे में मेंशन होगा, यानी कि एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर आप उनका कंट्रावेंशन करते हो तो भी आप आर्टिकल ऑफ फूड को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में यहां पे क्या मेंशन है, यानी कि सब सेक्शन नंबर 2 में, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वाइल प्रोहिबिटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग, अदरवाइज रेगुलेटिंग इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड अंडर द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 फॉलो द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द फूड अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि देखो जब भी फूड वगैरह को हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर इनको कंट्रोल करने का, जब आप देखोगे पोर्ट वगैरह पे या फिर हम शिप के थ्रू इंपोर्ट करते हैं या फिर हम बाई प्लेन करते हैं, बाई एयर करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, यानी कि बाई वाटर कर रहे हैं या फिर बाई लैंड कर रहे हैं या फिर बाई एयर कर रहे हैं, तो वहां पर मेन जो रोल होता है जब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो जो भी ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में उसमें इंपॉर्टेंट रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वाइल प्रोहिबिटिंग, जब उसको प्रोहिबिट करेगी किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड या फिर ट्रेड को, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज रेगुलेट करेगी इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड को अंडर द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है तो फॉलो द स्टैंडर्ड्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। फॉलो द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द फूड अथॉरिटी, यानी कि एफएसएसएआई में जो भी स्टैंडर्ड्स मेंशन है उनको इनको फॉलो करना होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि जब भी आप इंपोर्ट आर्टिकल ऑफ फूड को जब इंपोर्ट हो कर रहे हो आप, तो इंपोर्ट जब आप कर रहे हो तो उसको रेगुलेट करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन किए गए हैं, लिखे गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा पर्टिकुलर रेगुलेशन में, तो उनको आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर इसी बात को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं थी, 2 ही 3 पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया, बस आपका 25 जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। बात कर लेते हैं अपने आंसर की, तो अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 22 जो था इसमें मेंशन किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड फंक्शनल फूड को लेकर के जो भी प्रोविजंस है इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर
22 में मेंशन किए गए। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो था काफ़ी छोटा था, आपको जो चीज़ें थी वो समझ में आई होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मिलते रहे आपको। और हमारा जो एप्लीकेशन है स्वाय एजुकेशन के नाम से, उसको आप जरूर डाउनलोड करो, कुछ आपको बेनिफिट्स वहां से मिलते रहेंगे, जिससे आप एग्जाम की प्रिपरेशन में हमसे कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।